ओम श्री गणेशाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फेथ में। दोस्तों, जब त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन आती है तब उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। संध्या काल में जब दिन और रात्रि का संगम होता है उसी समय प्रदोष काल होता है, जो शिव भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। रवि अर्थात सूर्य जीवन, तेज और आरोग्य के देवता है और जब त्रयोदशी तिथि सूर्यवार को आती है तब इस व्रत की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। यह व्रत करने से भगवान शिव की कृपा के साथ साथ सूर्य देव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। इस दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, दीपदान और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से रवि प्रदोष व्रत करता है उसे इस लोक में सुख और समृद्धि और परलोक में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज इस पावन बेला में हम श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा को। दोस्तों, एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणी के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलियुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलियुग में सत्य कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगी तो मनुष्य की बुद्धि पूरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होंगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके उसे आप बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि श्री मुनि और सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र है। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसीलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहे, शिव जी का ध्यान करे, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करे। पूजा के बाद अर्ध्य पुण्य का त्रिपुंड तिलक धारण करे। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप और अक्षत से पूजा करे। शिव जी को ऋतु फल अर्पित करे। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे। इसके बाद मौन व्रत रखे। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है।
कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है, उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाकर बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां पे बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया, यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने के बाद राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बता दी। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद है। वे पतिव्रता, पतिप्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली है। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति अपराह्न काल में कहीं सुख पूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा कि प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सुहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है कि पुत्र से मनुष्य पुण्य लोक पर विजय पाता है, पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता है, जो कि घोर असिपत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में और बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनुसुईया बोली कि ब्राह्मण पतिदेव, जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है। अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थ यात्रा, पुत्रष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा कि महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तभी अनुसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनुसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहाँ दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनुसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती और उत्तम स्त्रोतों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए और ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रोच्चारण करने लगे। अनुसुईया अर्घ्य देकर उठी और कहने लगी कि आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई।
ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि विप्रवरो, आज मैं दिव्य कंद, मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले कि सुब्रते, तुम्हारी दर्शन से ही हम तृप्त हैं। बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनुसुईया ने कहा कि ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। लोक की दृष्टि से हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनुसुईया ने कहा कि यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दे कि मेरे पुत्र होकर आप उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य, पराक्रमी, पिता के समान गुणवान, सोमयाजी और बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनुसुईया ने कहा कि भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तभी तीनों देवता बोले कि कल्याणी, हम तुम्हारे आयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा कि महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने यह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनुसुईया ने कहा कि महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनुसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्ममंडल त्रिविध परिधि मंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा पुंज में व्याप्त थे। वे ही अनुसुईया के प्रथम पुत्र, साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। यह 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं: प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। यह चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के यह चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है तो वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुरु से विशिष्ट सोमरूपी ब्रह्मा जी अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि है, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार है। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगत व्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। दोस्तों, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति है। वही तीनों लोकों की जड़ है, परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुँचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती।
काल का ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख मास में आर्यमा, ज्येष्ठ मास में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा कि प्रजापति, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसे गति होती है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वालों को सहस्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम है, उन्हीं का वर्णन करता हूँ। सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हरिता, तमिश्रहा, तपन, तापन, सूची, सप्तासु वाहन, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्तोत्र राज है। इसके तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। द्विजवरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संधियों के समय इस स्तोत्र द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिलषित फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा कि भगवान, आपने सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुंह से हमने यह भी सुना कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी बोले कि प्रजापति, दक्ष के 60 कन्याएं हुई जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी। उनके नाम अदिति, दीति, दनु और बिंदा आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दीति से दैत्य और दनु से बल अभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। बिंदा आदि अन्य स्त्रियों ने भी यथावर जंगम भूतों का जन्म दिया। इन दक्ष सूताओं के पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्र में देवता प्रधान है, वे सात्विक है। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस से देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया है, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते हैं। अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा कि दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्र को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके
कठोर नियमों का पालन करते हुए एकाग्रचित हो आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। अदिति बोली कि भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन देवता है। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका यह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार है। विभाव से आपका जो रूप ऋग, यजुर और साम की एकता से त्रैसंगक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोली कि जगत के आदि कारण भगवान सूर्य, आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति नहीं देख पाती। दिवाकर, आप ऐसे कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा कि देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग ले। अदिति बोली कि देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा कि देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के लिए तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित होकर कृच्छु और चंद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा कि तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चों को क्यों मारे डालती है। तब वे भी रुष्ट होकर बोली कि देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा, यही अपने शत्रुओं का मारने वाला होगा। यूं कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो गया। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। हे मुनि, तुमने अदिति से कहा था तोया मारिता मंडप, यानी कि तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मारिटन के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूता असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साहित हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्य की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए।
फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदम्ब पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। तो यह थी भगवान सूर्य की अवतार की कथा। तो दोस्तों, आज के कथा में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।